दोस्तों, सीयूईटी है कुछ दिन दूर और अगर आपने सही स्ट्रैटेजी अभी नहीं अपनाई तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। मैंने यूजीसी नेट जो एनटीए ही कंडक्ट करवाता है उसमें 99 परसेंटाइल अचीव किया है। आप जाकर के रिजल्ट कई सारे वीडियो में देख सकते हो। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकालना भी आज के ज़माने में उतना ही टफ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सारा का सारा एग्जाम स्ट्रक्चर्ड वे में एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। सो बीएचयू से यूजी और पीजी करने के बाद ये सारा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपके लिए अलग अलग वीडियो की सीरीज सीयूईटी 2025 की प्लेलिस्ट में हमने डाल दी है। क्या आपको पहन के जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, क्या मिस्टेक्स बच्चे अवॉइड कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। ओवर 15 लाख ऑफ स्टूडेंट एक्सपेक्टेड इन सीयूईटी 2025। आप सोच के देखो, जहां 15 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, वहां आपको एक सीट आपके मनचाहे कोर्स में और आपके मनचाहे यूनिवर्सिटी में चाहिए। आपको अपना यूनिवर्सिटी, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो या फिर इलाहाबाद हो, जो भी हो, आपको वो चाहिए ही चाहिए। सबसे ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं डीयू, ये डेटा में देखा गया है। लेकिन क्या वो चीज है जो बाकी से आपको अलग करेगा? टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं? टॉपर्स इन द सेंस कि जिनका रिजल्ट आता है तो सभी लोग डोमेन सेलेक्ट करके बैठे हैं, सभी लोग जनरल टेस्ट सेलेक्ट करके बैठे हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करके बैठे हैं। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। देखो, हमने सेलेक्ट तो बहुत कुछ किया है लेकिन वेटेज क्लियर नहीं किया। वेटेज क्या होता है मैं बताता हूं आपको। मैंने बहुत दिन पहले ही बोला था कि अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को रिवाइज मोड में डाल दो और जो वीक पोर्शन है उनको पढ़ना शुरू करो, क्योंकि लास्ट वीक में आप वीक वाला पोर्शन नहीं पढ़ सकते हो। बच्चे क्या सोच रहे हैं कि अरे इससे एक ही क्वेश्चन आएगा। आप एक क्वेश्चन के बारे में मत सोचो, आप सोचो कि इससे 5 नंबर का आ रहा है। एक क्वेश्चन की बात नहीं है, ये 5 नंबर का सवाल है। इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट चॉइस एंड वेटेज का आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई इसका वेटेज इतना है तो हमें इतना देर देना पड़ेगा। हमें रीजनिंग की ज्यादा जरूरत है या मैथ की ज्यादा जरूरी है, उनमें से किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, पीवाईक्यू हमने सॉल्व करवाया है, जाकर के देख लीजिए। हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे ध्यान से सुनिएगा, ये है एकेडमी पॉइंट जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको जाना है 3 डॉट पे, यहाँ पे दबाएंगे आप, फ्री मटेरियल पे जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा और टेस्ट भी मिल जाएगा। जनरल स्टडीज एंड जनरल टेस्ट आप जाकर के लगाइए, फ्री में अवेलेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे, बहुत अंडर 500 हमारा मॉक टेस्ट है। आप ले सकते हो, आराम से लगा सकते हो। याद रखिएगा, इतना अफोर्डेबल मिलेगा नहीं। 20 मॉक टेस्ट आप अगर कर लिए आप तो आपका डेफिनेटली तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट चॉइस एंड वेटेज, स्मार्ट सेक्शन सिलेक्शन, हायर परसेंटाइल। आपको स्मार्टली याद रखना है कि कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। क्या स्टैटिक से आ रहा है? आपको मैंने दिखाया है कि करंट अफेयर्स अभी तक बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो क्या लगता है आपको करंट अफेयर्स नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। अब बहुत बच्चे अभी भी डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। भैया डेली मत पढ़ो, मंथली हमारे पास है, लेकर के पीडीएफ पढ़ लो, आपके पास पूरा तैयारी हो जाएगा। अब डेली पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन आपके फ्रेम होने शुरू हो गए होंगे। समझ में आ गया? तो अपने जो स्कोरिंग वाले पार्ट हैं उनका स्मार्ट सिलेक्शन करिए। याद रखिएगा, 3 घंटे की फोकस्ड स्टडी ब्लॉक रखिए। 3 घंटे के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। 80-20 रूल रखिएगा। प्रैक्टिस आपको 80% करना है अभी के टाइम में, या 20% थियरी करना है, क्योंकि प्रैक्टिस पे जो आपका गलती होगा उस पर आप मेहनत करके रिवीजन करोगे। वीकली टेस्ट भी देख सकते हो, डेली रिवीजन आप कर सकते हो। डोमेन वाले सब्जेक्ट के लिए क्या करोगे? आपका दिमाग में चला होगा डोमेन के लिए सर हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सीधा समझिए, डोमेन में आपको एनसीईआरटी पहले पढ़ना है, फिर पीवाईक्यू देखना है। आपको किसी चैनल पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। पहला काम आपको डोमेन के लिए करना है, ठीक है। दूसरा, आपको याद रखना है जीके और रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करना है। अब आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में जो गलतियां हो रही है उनको एक पेपर पे नोट करिए, एक छोटे से कागज पे ऐसे नोट करना है और नोट करने के बाद आपको उसका प्रैक्टिस करना है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जितने भी मैराथन सेशन जीके के और लैंग्वेज के आ रहे हैं, वोकैबुलरी को बूस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करो। आज हम लेकर के आ रहे हैं 9 AM पे डेली सुबह में रूट वर्ड लेकर के आ रहे हैं, प्लस ईडियम फ्रेज की जो सीरीज है वो भी वीडियो कंप्लीट हो रही है। 100 वीडियो लेक्चर आपके लिए डेडिकेट किए गए हैं। स्टैटिक पोर्शन होता है, कभी भी कोई वीडियो पुराना नहीं होगा, आपको जाकर के रिवीजन करना है। इसको समझ में आ गया?
कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं उनको हम बता दें कि उनको जनरल टेस्ट को वो अवॉइड कर देते हैं। उनको लगता है यार ये जीके ही तो है, हो जाएगा। जानते हो, मैंने देखा है बच्चों को, वो जाकर के कैसे हड़बड़ी में गलत आंसर ओवर कॉन्फिडेंस में लगाते हैं और 1 साल बर्बाद करते हैं। कोई बात नहीं है, बर्बाद करने के बाद तो आप आओगे ही आओगे यहीं पे, या फिर कोई काम चलाऊं कॉलेज में, बहुत से तेजा बच्चा एकदम, जो मतलब उसको लगता है कि उससे बड़ा कोई जानने वाला है ही नहीं, वो भी गड्ढे में गिर करके और सारा गुड़ गोबर कर लेता है। जानते हो क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लाइटली लेता है। अच्छा वहां पढ़ लेंगे, पढ़ने की आदत है नहीं स्क्रीन पे, और वहां पढ़ लेंगे, ये आज तक नहीं हुआ तो अब क्या करोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। वोकैबुलरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, जनरल टेस्ट को इग्नोर कर देना कि जी क्या आता है, मैथ्स रीजनिंग कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन है अभी के टाइम में। कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है आपका किसी भी काम का, किसी दिन रात में पढ़ लेते हैं, किसी दिन सुबह पढ़ लेते हैं, ये गड़बड़ करेगा। अब बहुत ज़्यादा YouTube पे रिलायबल हो गए हैं कि यार हम YouTube से ही पढ़ लेंगे। पढ़ो YouTube से, लेकिन अपना सेल्फ नोट्स बनाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको गड्ढे में धकेल रही हैं। आपको पर्सनल 45 डे का स्प्रिंट प्लान रखना है। अभी 20 डेज हैं तो 20 डेज ही रखना है। अपने प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते रहना है, जो आप नहीं करते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारा मॉर्निंग टाइम बेस्ट है पढ़ने के लिए, उसी टाइम में पढ़ो, इवनिंग है रिवीजन के लिए, तो वही करो। आपके लिए जो बेस्ट है वही करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपके लिए जो बेस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी हो उसी को अपनाइए। मेरा काम है आपको बार बार गाइड करना। CUET 2025 की प्लेलिस्ट में सारा गाइडेंस और लेक्चरशिप अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।